IMF ने डील डन कर दी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1 अरब 30 करोड़ का मुआहदा भी हो गया। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। मुआहदे से मुताल्लिक एलामिया जारी। IMF ने कहा महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई, ताहम मईशत के लिए खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। मौसमियाती खतरात भी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज करार। IMF का मईशत में मजीद इस्तेहकाम पैदा करने पर जोर। IMF मुआहिदे के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। आम आदमी ने बहुत तकलीफ, बहुत मसाइब और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। उनकी ये कंट्रीब्यूशन ना होती तब भी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नामुमकिन था। इसके ऊपर किस तरह मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे। अब आया क्या आया, मिनी बजट भी नहीं आया। अवाम की कुर्बानियां ना होती तो IMF से मुआहदा नामुमकिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। स्टाफ लेवल मुआहदे पर वफाकी वज़रा को मुबारकबाद दी। कहा अपनी कारकर्दगी से IMF को हैरान कर दिया। मुआहदे में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार रहा। कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। 11 लोगों की टीम में एक कप्तान होता है। मुखालफी ने ढंढोरा पीटा लेकिन कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहदा तय पाना हुकूमती संजीदगी की अलामत है। मुआहदा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का आगाज है। जल्द महंगाई में कमी के हवाले से बड़ा पैकेज ला रहे हैं। वफाकी काबीना का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए सुख का सांस। काबीना ने सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजर सानी की हिदायत। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी में ₹10 फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिक्कें शामिल थीं। शिबली फराज और ओवैस लगारी में सोलर नेट मीटरिंग पर गर्मा गर्म तकरार। शिबली फराज ने सवाल उठाया कि सोलर सार्फिन से ₹10 में बिजली खरीद कर ₹50 में क्यों बेचेंगे। वफाकी वजीर बोले क्यों न बेचें, IPPs को कैपेसिटी चार्जेस अदा करना होते हैं। शिबली फराज ने जवाब दिया कि ये जग्गा टैक्स है। जब लोग सोलर पैनल दरामद कर चुके तो पॉलिसी तब्दील कर दी। चेयरमैन कमेटी का बीच बचाओ। कहा कि जिस वजीर और सेक्रेटरी ने IPPs मुआहदे किए हैं उन्हें बुलाया जाए। शिबली फराज ने कहा कि पावर डिवीजन ने पॉलिसी बनाते वक्त क्यों नहीं सोचा, बीच रास्ते पॉलिसी तब्दील करके बेड़ा गर्क न करे। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा कि IPPs से मुज़ाकरात कर रहे हैं, आलमी दबाव भी है। मंजूर अहमद काकड़ बोले IPPs के जरिए आवाम से जुल्म किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती में ताखीर पर वज़ीर आज़म और सदर को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी असम्बली और सैनेट के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने इस्तफसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती का प्रोसेस शुरू हुआ है। वकील ने बताया अभी तक प्रोसेस भी शुरू नहीं किया गया। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। अदालत ने वफाक वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार की रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालतें बार बार लिख रही हैं लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। हाई कोर्ट NAB की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले का रद्दम करार दे चुकी। NAB फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर उसी तरह नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ उनका अनक्वालिफाइड एक कमिटमेंट है तो फिर उनको BLA के जो दहशतगर्द थे जिनकी वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी उनके क्यों एहतजाज क्यों, जो लोग जो हैं जो शहीद हुए हैं उनके साथ यकजहती क्यों नहीं शो की। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर महारंग बलोच जो है शी इज ए पार्टिसन
वो पार्टी बन गई हुई है। बीएलए के दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज क्यों? ख्वाजा आसिफ का सवाल 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मासूम लोग शहीद हुए, उनके साथ इजहार यकजहती क्यों नहीं किया गया? डॉक्टर माहरंग बलोच एक पार्टी और फरीक बन चुकी, सिर्फ वफाक बलोचिस्तान के अवाम की महरूमियों का जिम्मेदार नहीं। ये सच है कि माजी में बलोचिस्तान के मफादात कॉम्प्रोमाइज हुए। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होती तो ज़रूर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होते। फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई को सोचना चाहिए कि उनकी क्या रिवायात हैं। पाकिस्तान को सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बनाने का मरहला आ गया। वजारत दाखिला के मातहत 15 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी अफगान शहरियों की वतन वापसी का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सर्देबाब करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में आज कर्फ्यू का नफाज। डबरा बाजार, कोड़कला, खिरगी, मंजई में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। केडी, वाम और जंडोला में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू होगा। FIA ने लापता सहाफ़ी वहीद मुराद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश FIA के मुकदमे में नामजद वहीद मुराद ने अदालत में बताया कि रात 3 बजे घर से उठाया, तब से आंखों पर काली पट्टी बांधी रखी। 20 मिनट पहले पट्टी हटाकर FIA के हवाले किया गया। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई। मेरी सास कैंसर की मरीजा हैं और कनाडा से इलाज कराने के लिए आई हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। वहीद मुराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश करनी है। इन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से कल अदम तंजीम की पोस्ट शेयर की थी। अदालत ने वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। FIA ने अदालती अहकामात के बावजूद जेल मुंतकिल नहीं किया। इंटरनेट फ्रॉड के नए केस में गिरफ्तारी डाल दी। मलीर कोर्ट से फरहान मलिक का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुकदमे की मतन के मुताबिक 25 मार्च को गुलशन इकबाल के कॉल सेंटर पर छापा मारा। 2 मुल्जिमान आतिर हुसैन और हसन नजीब को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिम गैर मुल्कियों से फ्रॉड में मुलविस हैं। मुल्जिमान ने बताया कि काम फरहान मलिक के कहने पर हो रहा है। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे पर पहली सजा। फैसलाबाद में अदालत की मुजरिम को 11 साल कैद, 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुजरिम ने खातून को सोशल मीडिया पर हिरासा किया था। FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। CPNE का सहाफ़ी फरहान मलिक और वहीद मुराद की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। दुकान के मालिक को पीका एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने पर भी रद्द-ए-अमल। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। CPNE ने मुतालबा किया कि पीका एक्ट 2025 फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कीवीज ने शाहीनों की खाल उधेड़ दी। 8 ओवर्स में 125 रन की धुनाई कर दी। T20 सीरीज 4-1 से न्यूजीलैंड के नाम। कौम को अजियत से निजात मिल गई। आखिरी मैच भी वन साइडेड निकला। पाकिस्तानी बैटर्स 20 ओवर्स में 128 रन तक पहुंचे। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हारिस, नवाज, उस्मान सब नाकाम। कीवीज ने इसी विकेट पर बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। पूरा हदफ आधे ओवर्स में पूरा कर लिया। साइफर्ट का लाठीचार्ज, 38 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। इनिंग्स में 10 छक्कों की सलामी। मैरिट के खिलाफ टीम में शामिल होने वाले शादाब खान निशान इबरत बन गए। सीरीज में भरपूर बैटिंग और बॉलिंग के चांसेस मिलते रहे। शादाब बुरे तरीके से फ्लॉप होते रहे। बॉलिंग की तो 11 की इकॉनमी रेट से 143 रन की पिटाई भी करवा ली। पूरी सीरीज में सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए। सीरीज में शामिल तमाम बॉलर्स में आखिरी नंबर पर आए। बैटिंग में 3 डाउन की अहम पोजीशन पर भी खेलते रहे। 4 बारियों में सिर्फ 58 रन बना सके। शायकीन का टीम पर बोझ उतार फेंकने का मुतालबा।
बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। नाम निहाद प्रीमियम ऑलराउंडर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी ना दे सके, ना बॉलिंग काम आई ना बैटिंग। हर मैच में तारीखी मार खाकर बेबसी की तस्वीर बनते रहे। 13 ओवर्स में 133 रन्स दे डाले। हर ओवर में 10 से ज्यादा रन्स देकर मुनफरिद कारनामा सर अंजाम दिया। इतनी मार खाकर भी सिर्फ 2 विकेटें ले सके। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी शाहीन बुरी तरह नाकाम रहे। क्रिकेट शायकीन का नए टैलेंट को मौका देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की अहम बैठक, चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेने के मामले पर बहस। काउंसिल ने करार दिया, बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख निकाह का हक देना गैर शरई है। इंसानी दूध के बैंक का क़याम जायज़ है या नहीं? इस्लामी नजरियाती काउंसिल मामले पर तज़ब्ज़ुब का शिकार, तवील बहस के बावजूद फैसला नहीं हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में तंजीमी मसरूफियात। बिलावल भुट्टो से जिला ओकाड़ा के सदर चौधरी सज्जादुल हसन वफ्द के हमरा मिले। सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से पीपल्स लॉयर्स फोरम पंजाब के सदर राहील कामरान भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जमील मंच की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों की शामत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर कार्रवाइयां। महकमा ट्रांसपोर्ट का 427 गाड़ियों का चालान, मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस। शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध अवाम को मुनसिफाना और सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईद शॉपिंग के लिए वक्त कम और ख्वाहिशें ज़्यादा। किसी को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, किसी को मेहंदी, तो कोई खनकती चूड़ियों की तलाश में। बाजारों में रश मजीद बढ़ गया। बच्चे वालिदैन के हमरा मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ। .365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान के रंग। नादिया खान और जुहेब हसन की शानदार मेज़बानी। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद का पाकिस्तान की कारकर्दगी पर तबसरा। महकमा मौसमियात के डेप्यूटी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर भी मेहमान बने। जाले सरहदी और मंशा पाशा की होस्टिंग के चर्चे। किचन में इफ्तार के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। बादलों की झड़ी। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम, भक्कर और अटक में भरका रुत। सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। चिनियोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। साइम अयूब का रीहैब मुकम्मल। ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कौमी टीम के ओपनर लाहौर पहुंच गए। कौमी अकेडमी में फिटनेस टेस्ट होगा। ईद कराची में अहले खाना के साथ मनाएंगे। और अर्जेंटाइन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में रिवायती हरीफ ब्राजील को मात दे दी। अहम मैच 1 के मुकाबले 4 गोल्स से जीत लिया। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जगह बना ली। उज़्बेकिस्तान से होने वाला मैच 2-2 गोल्स से बराबर।